हेलो एवरीवन। बिहार एसटीईटी को लेकर के बातें होंगी। कल शुक्रवार का दिन था और चूंकि शुक्रवार को कल गांधी मैदान से एक प्रोटेस्ट जो था, शांति मार्च, वो बीएसईबी कार्यालय तक पहुंचा था। उसके बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन उसके पैरेलल कई अन्य ग्रुप भी जो थे, कल संजय कुमार जी से उनका अपॉइंटमेंट, उनकी मुलाकात हुई है। और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवल दयाल सिंह से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। कल मैं आपको यह भी बता दूं कि कल चूंकि शुक्रवार का दिन था और शिक्षा विभाग के अधिकारी शुक्रवार को जो है वो मुलाकात का दौर चलता है शुक्रवार को, जिससे कि जनता से वो रूबरू हो सकते हैं। और कई लोग, इवन 2011 वाले भी कुछ कैंडिडेट जो थे वो आपको सचिवालय पहुंचे हुए थे और माननीय संजय कुमार से उन्होंने भी अपनी बातें और गिरिवल दयाल से उन्होंने भी अपनी बातें रखी थी। जैसा कि जिनके माध्यम से ये खबर मैं आपको बता रहा हूँ, उनके माध्यम से उन्होंने संजय कुमार को ये जो 5 प्रतिनिधि मंडल जो कल के शांति मार्च में थे, इन्होंने तो मुलाकात की ही, साथ ही साथ वो भी एसटीईटी 2019 क्वालिफाई कैंडिडेट हैं और उन्होंने भी अपने तरफ से माननीय संजय कुमार शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवल दयाल सिंह को एक मेमोरेंडम सौंपा। बातें उसमें भी जो बातें थी, सीट बढ़ा करके जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनकी नियुक्ति हेतु सर्टिफिकेट जिस प्रकार से जल्दी दिया जाए और जल्दी ये प्रोसेस जो है एसटीईटी 2019 के अभ्यर्थियों की प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, उनमें भी कुछ 4-5 पॉइंट्स थे। उनसे भी मैं आपको आने वाले समय में रूबरू करवा दूंगा अगले वीडियो में। उन सभी पॉइंट्स को उन्होंने भी जो है संजय कुमार जी के सामने और गिरिवल दयाल जी के सामने रखा। लगभग सारे पॉइंट्स से संजय कुमार जी अवगत थे और उन्होंने भी उसमें हामी भरी। लेकिन मुख्य बातें सर्टिफिकेट को लेकर के जो थी, माध्यमिक शिक्षा निदेशक से मुलाकात के दौरान, जैसा इनसे बात के दौरान मुझे पता लगा और उन्होंने बताया कि जब गिरिवल दयाल सिंह जी से सर्टिफिकेट को लेकर के बातें हुई तो एक प्रमुख बातें निकल करके यह आई कि सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा। जितने एसटीईटी क्वालिफाई अभ्यर्थी आज के डेट में हैं, सभी कैंडिडेटों को सर्टिफिकेट मिलेगा। और कई लोगों के माध्यम से यह सवाल होता है कि सर्टिफिकेट किनको मिले किनको न मिले, तो सर्टिफिकेट सभी को मिलेगा और ये सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के माध्यम से आपके तक पहुँचेगा। जो जानकारी निकल कर के आई, जो बातचीत मैंने किया, मैंने उनसे प्रमुखता से इस बात से पूछा कि सर्टिफिकेट या ऑफलाइन वितरण होगा या ऑनलाइन, यानी कि डिजी लॉकर के माध्यम से। तो यह बातें गिरिवल दयाल सिंह यानी कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने उन्हें, जो कैंडिडेट उनके पास कल मिलने गए थे, उनसे उन्होंने ये बातें डिजी लॉकर के रूप में मिलेगा, ऐसी बातें वहाँ से निकल करके आ रही हैं सामने। तो 2 बातें इस वीडियो में कि एक तो संजय कुमार जी से कल एक प्रतिनिधि मंडल नहीं 3 प्रतिनिधि मंडल मिला है, जिसमें एक 2011 वाले के भी प्रतिनिधि लोग थे जो कि अपनी बातों को लेकर के वहाँ पहुँचे थे शुक्रवार के दिन में। और एसटीईटी 2019 के भी कैंडिडेट थे जो कि वहाँ पर अपनी बातों को, और क्वालिफाई कैंडिडेट की तरफ से अपनी बातों को किस प्रकार से बीच का रास्ता निकल करके सीट बढ़ा करके सभी की कैंडिडेटों की बहाली सुनिश्चित हो सके, उस मुद्दे को लेकर के भी वो पहुँचे थे। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कि उनका जो मेमोरेंडम था उससे भी आपको, उसकी कॉपी से भी आपको रूबरू करवा दूँ। लेकिन प्रमुखता से जो सर्टिफिकेट को लेकर के बातें हो रही थी, क्योंकि जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक आप अगले बहाली के प्रोसेस में शामिल होने के लायक नहीं रहिएगा। तो 7th फेज जिस प्रकार से माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से हो या संजय कुमार जी के माध्यम से हो बताया गया, तो 7th फेज जो 6th फेज के बाद शुरू होने वाला है, उसमें अगर अभी कुछ समय है तो वो समय क्यों ना सर्टिफिकेट को और सीट बढ़ाने को लेकर के जो है वो ध्यान जो आकृष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर फोकस किया जाए और एक बीच का रास्ता निकाल करके सभी लोग, चाहे वो किसी भी कैटेगरी किसी भी लिस्ट में कल थे, सभी लोग एक रास्ते में आकर के एक साथ होकर के किस प्रकार से जल्दी नियुक्ति हो, उस दरमियान जो है कदम को आगे बढ़ाएं। चूँकि विभाग और सरकार की क्या गंभीरता है ये किसी से छिपी नहीं है। जो वहाँ पर मिलने गए थे उनको भी पता है इन सारी बातों को, जो घर बैठ करके वीडियो के माध्यम से या ऑडियो के माध्यम से जानकारियाँ इकट्ठा प्राप्त करते हैं उनको भी पता है इन सभी मामलों को कि बिहार सरकार कितनी गंभीर है शिक्षकों को लेकर के। एक फंड का भी इशू कल उठा था, आप लोगों को भी पता होगा कि जब उनसे कहा गया शिक्षकों की बहाली हेतु तो मजाकिया अंदाज में बोलिए चाहे जैसे भी बोलिए, संजय कुमार जी ने फंड को लेकर के भी बातें कही थी कि इतनी शिक्षकों की बहाली बिना पैसे के कैसे कोई काम करेगा, सरकार के पास फंड भी होनी चाहिए। तो कई तरह की बातें हुई, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेटों की किस प्रकार से बहाली हो पाए, सरकार बैकलॉग सीटों की ऐड करने की बातें भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक के चैम्बर से बात निकल कर के आई कि बैकलॉग सीटों को रिकैलकुलेट होगा, उसके बाद जाकर के 7th फेज की बहाली आएगी, यानी कि सीटें बढ़नी तय है।
लेकिन वो कितने सीटें बढ़ेंगी इस पे आपका जोर जितना होगा उतना ही उस हिसाब से सरकार जो है गंभीर रहेगी। बाकी करना तो सरकार को है, चाहे वो जितनी भी सीटें को ऐड करे, लेकिन किस प्रकार से मैक्सिमम लोगों को उसका फ़ायदा मिलता हुआ नजर आए, प्रयास इधर होना चाहिए। अब मुख्य मुद्दे को लेकर के हम बात कर लेते हैं कि मुख्य मुद्दा क्या होना चाहिए। मुख्य मुद्दा हमारा बस दो होना चाहिए, किस प्रकार से सारे कैंडिडेट जो क्वालिफाई हैं उनकी नियुक्ति हो सके और उनकी नियुक्ति हेतु तत्काल उनको किस प्रकार से सर्टिफिकेट मिले। ये दो जो प्रमुख मुद्दा है सीट इंक्रीज को लेकर के और उनकी नियुक्ति को लेकर के, ये दो मुद्दे को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा और अपनी बातों को लगातार उस प्लेटफॉर्म तक रखना होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से कुछ जो है इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुंची होगी। बाकी अगले वीडियो में उस मेमोरेंडम से और प्रयास करूंगा कि जो कैंडिडेट सचिवालय माध्यमिक शिक्षा निदेशक और संजय सिंह से मुलाकात किए थे उनसे भी बात करके उनकी भी बातचीत को मैं आपको सुनवाने का प्रयास करूँ, ये प्रयास रहेगा। धन्यवाद।